हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और हम लोग क्या है कि यहाँ पर सीजीएल का पीवाईक्यू जो 2023 का है उसकी सारी शिफ्ट मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। आज सेट नंबर 2 आपका होने वाला है। टोटल 39 शिफ्ट हुई थी 2023 के अंदर। वन बाय वन करके मैं 30 शिफ्ट जो है आपकी 39 सारी मैं शिफ्टें यहाँ पर डन करवा दूंगा। बस आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर कर देना है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है ताकि आपको सारे जो वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका ये है कि जो लाइनस कार्ल स्पार्लिंग को रासायनिक आबंध की प्रकृति और जटिल पदार्थ की संरचना की व्याख्या के लिए अनुप्रयोग के क्षेत्र में उनके शोध के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कब मिला हुआ था। तो देखिए क्वेश्चन आपका ये पूछा है कि जो लाइनस कार्ल स्पार्लिंग थे, पहली चीज़ तो इन्होंने जो काम किया हुआ था, दरअसल ये जो रासायनिक बंध होते हैं यानी कि आपके जो केमिकल बॉन्ड होते हैं, आपको पता होगा, तो रासायनिक बंध के बारे में पता लगाया हुआ था जाकर के लाइनस कार्ल स्पार्लिंग ने। और इसके लिए क्या किया गया कि केमिस्ट्री यानी कि बहुत आपका रसायन का इनको नोबेल पुरस्कार मिला। और ये किस वर्ष मिला हुआ था ये आपसे पूछा गया, तो ये इनको मिला हुआ था 1954 में। 1954 में लाइनस आपको कार्ल स्पार्लिंग को मिला हुआ था रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार। और ये ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनको 2 नोबेल पुरस्कार मिले हुए हैं, क्योंकि इनको दूसरा भी मिला हुआ था, यानी इनको सेकेंड भी मिला। और सेकेंड कब मिला, तो ये मिला 1962 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, बनता है याद रखना है। यानी कि लाइनस को जो है 1962 में दूसरा नोबेल पुरस्कार मिला। ये मिला हुआ था इनको शांति के लिए, जो कि हथियारों का विरोध करने के लिए। और 1954 में रसायन विज्ञान के लिए मिला हुआ था, क्योंकि ये आपके रसायन जो रासायनिक बंध होते हैं इसके लिए इनका नाम प्रचलित है, जिनके लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है हमारा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप बिना मॉक टेस्ट के तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उन लोगों से पीछे हैं जो रेगुलर आपके बेसिस पर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। तो मॉक टेस्ट मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करना चाहूँगा सबसे बेस्ट जो है मॉक टेस्ट बुक का, जिसका हैप्पी आवर सेल चल रहा है, जिसमें कि आप अगर मेरा कूपन कोड राज10 यूज करते हैं तो आपको 12% के डिस्काउंट के साथ में 500 में जो है 1 ईयर के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। तो अभी परचेज करिए, क्योंकि ये एक ही पास होता है जो कि आपके सारे एग्जाम कवर करता है, यानी कि 1 पास 2S ऑल एग्जाम, यानी 700 प्लस एग्जाम इसके अलग अलग कैटेगरी में आपको मिलते हैं। सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाते हैं और 12 लैंग्वेज में आपकी अवेलेबल होता है, यानी आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और 20 लाख से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स अभी टेक्स्ट बुक में यहाँ पर मॉक लगाते हैं। तो इसको परचेस करने का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आपको देख लेना है। मेरा कूपन कोड राज10 अप्लाई हो जाएगा और आई थिंक थोड़ा सा प्राइस यहाँ पर 527 किया गया। 1 साल के लिए आपको वैलिडिटी में ये मिल जाएगा आते अपने टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, हु हैज़ द पावर टू ट्रांसफर जजेस फ्रॉम द वन हाई कोर्ट टू अनदर, यानी कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करने का जो आपके क्या बोले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि पावर होता है, जो शक्ति होती है, वो किसके पास होती है। तो यहाँ पर आपका भारत का राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके पास ये पावर होता है कि किसी भी हाई कोर्ट के जज को ये दूसरे हाई कोर्ट में जो है ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन इसके लिए जो है इसको एडवाइस लेना पड़ता है, यानी कि इसको परामर्श लेना होता है। परामर्श किससे लेंगे, ये चीफ जस्टिस से लेंगे, यानी कि जो चीफ जस्टिस होगा यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होगा उससे ये सलाह करेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के, ये एक आपके को हाई कोर्ट से उठा करके एक जज को दूसरे हाई कोर्ट में भेज सकते हैं। बाकी इसका अगर आर्टिकल पूछा जाए ये किस आर्टिकल के तहत पॉसिबल है, तो आर्टिकल 222 होता है, जिसके तहत आपका जो होता है आर्टिकल आपका एक जज को दूसरे जज आपके स्थान पर भेजा जा सकता है। और ये यहाँ पर याद रखेंगे जो आपका जुडिशियल रिव्यू है यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन है, इसकी जो अवधारणा ली गई है वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। ये भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, in which 2 consecutive years there was no chief guest in India's Republic Day celebration, यानी कि कौन से 2 आपके जो साल हुए थे जिसमें कि भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में कोई भी आपका अतिथि नहीं आया हुआ था। तो इसके मैं यहाँ पर राइट आंसर की मैं बात करूँ तो 2021 और 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2021-22 के टाइम आपका जो है कोई भी चीफ जस्टिस आपका नहीं आया हुआ था रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन में इंडिया के अंदर। अब आपको बताना है ये रीज़न क्या था, तो रीज़न आपका बिल्कुल सिंपल है। रीज़न ये आपका था कोविड
कोविड-19, यानी कि कोविड-19 होने की वजह से 2021 और 22 में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आया। और यहाँ पर मैं बात करूँ 24 की, तो 24 में आपके अभी आपका जो आए हुए थे, यानी 2024 में जो आपकी जो हुआ था रिपब्लिक डे, इसमें आए हुए थे आपके फ्रांस के राष्ट्रपति, जिनकी मैं बात करूं इमैनुअल मैक्रोन, जिनको बोलते हैं इमैनुअल मैक्रोन जो हैं, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और ये आए हुए थे 2024 वाले में। फर्स्ट टाइम पूछते हैं, यानी कि 1950 में, यानी कि 1950 में जो हुआ था, इस टाइम पर कौन आया हुआ था, तो इस टाइम पर सुकर्णो आए थे। और सुकर्णो जो है ये आपके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। तो ये आपके पहली बार आए थे, ये भी स्टैटिक में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट है व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 2021 सेलिब्रेटेड, यानी कि आपका यहाँ पर ये पूछा है कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है ये आपका कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अगर मैं बालिका दिवस की बात कर लूँ तो ये आपका मनाया जाता है, यानी कि सेलिब्रेशन जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का होता है 11 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 11 अक्टूबर को जो है इसका सेलिब्रेशन होता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की। बाकी मैं बात करूँ इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2011 में ही इसकी शुरुआत हुई थी, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। 29 दिसंबर 2011 को इसकी शुरुआत की गई, जब अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाएगा 11 अक्टूबर को। इस बार आपका जो थीम रहा हुआ था वो था इन्वेस्ट इन गर्ल्स, यानी कि 2023 में जो आपका गर्ल्स आपका इंटरनेशनल गर्ल्स डे हुआ था वो आपका था इन्वेस्ट इन गर्ल्स, ये यहाँ का थीम रहा हुआ था। आर लीडरशिप आर वेल डूइंग, ये यहाँ पर थीम रहा हुआ था आपका। वहीं पर मैं इंटरनेशनल अगर फीमेल यानी कि महिला की बात कर लूँ, इंटरनेशनल वुमेन की मैं बात कर लूँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो ये आपका मनाया जाता है 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस होता है ये आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। एंड इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी जाकर के 1975 में, 1975 में इसकी शुरुआत हुई जाके। और जो नेशनल वुमेन्स डे होता है, राष्ट्रीय महिला दिवस, ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। एंड इसकी शुरुआत आपकी मैं बात करूं, शुरुआत क्या इसकी मैं बात करूं किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं, तो ये सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाते हैं 13 फरवरी को। ये राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, What will be the atomic number of an element X which is present in the period 2 and group 7। देखिए ग्रुप 7 से यहाँ पर पता चल गया कि ग्रुप 7 के जो आपके होंगे आपके तत्व वो होंगे हैलोजन तत्व, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप 7 आपसे बोला है, यानी कि इसके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूँ 2, 8 और 7 होंगे। यानी अगर आपसे पूछे कि हैलोजन के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है तो वो 7 होती है। और अब आवर्त जो आपका यहाँ पर ग्रुप 17 होता है, समूह 17, इसमें आपके हैलोजन तत्व होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा आपका 9 यहाँ पर आवर्त हो जाएगा। और 9 में आपको पता है कि आपका फ्लोरीन होता है, तो फ्लोरीन हो जाता है। 9 इसका परमाणु क्रमांक होगा जो कि दूसरे आवर्त यानी कि आपके आएगा और 7 सत्र में समूह में आएगा। इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका मान लीजिए आवर्त यही रख देता हूं, आवर्त मैंने आपका 2 ही रख दिया, यानी कि जो आपका पीरियड है वो 2 ही रख दिया, और यहाँ पर समूह आपका जो है वो मैंने कर दिया कि आपका हो जाएगा 16, तो फिर यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। इसी तरह घटेगा और 8 में आपका ऑक्सीजन आ जाएगा। आवर्त 2 कर दिया, समूह आपका 15 कर दिया, तो इस तरह से आपका 7 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका आ जाएगा जाकर के नाइट्रोजन। तो इस तरह से आपको याद रखना है हैलोजन के आपके अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1875 इन बॉम्बे, यानी कि बॉम्बे में 1875 में इनमें से किसकी स्थापना हुई, तो ये था हमारा आर्य समाज, इसकी स्थापना हुई थी जाकर के। और ये करी हुई थी दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है करी गई थी, ये चीज़ याद रखना है, दयानंद सरस्वती ने करी। ब्रह्म समाज आपका 1828 में इस्टेब्लिश हुआ था, इसकी करी हुई थी राजा राम मोहन रॉय ने। सत्यशोधक समाज आपका 1873 में करी हुई थी, ये आपकी करी हुई थी ज्योतिबा फूले ने। और सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना करी, ये आपके 1875 में। ये भी आपका 1875 में ही हुआ था जाकर के, जो आपका अलीगढ़ आंदोलन था जिसको हम बोलते हैं अलीगढ़ मूवमेंट, ये आपके सर सैयद अहमद खान ने करी हुई थी। तो ये सारे आपको याद रखना है। हर अपडेट के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो उनसे आपको जुड़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर हुज लीडरशिप डिड द पठान एस्टैब्लिश द खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलरली नोन एज द लाल कुर्ती इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। यानी कि एक तो इस को हम लाल कुर्ती आंदोलन बोलते हैं, कभी कभी यही पूछ लेता डायरेक्ट कि लाल कुर्ती जो आंदोलन था इसके फाउंडर कौन थे। तो लाल कुर्ती जो आंदोलन है वही हमारा जो है
क्या है, वही हमारा है खुदाई खिदमतगर। और खुदाई खिदमतगार की मैं मतलब की बात करूं तो ये आपका होता है ईश्वर का सेवक, यानी ईश्वर का जो सेवक होता है ये होता है खुदाई, आपका खुदाई खिदमतगार यानी कि सर्वेंट ऑफ गॉड। तो इसकी जो आपकी स्थापना करी वो खान अब्दुल गफ्फार खान ने करी हुई थी, ये चीज़ आपको याद रखना है, जो कि 1929 और 30 के टाइम करी हुई थी, 1929-30 के टाइम पर करी हुई थी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, और लाल कुर्ती आंदोलन भी आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है हमारा, नेक्स्ट दिया हुआ है फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी इज एक्सप्लेन्ड थ्रू इट्स हिज फेमस इक्वेशन नोन एज, यानी कि जो फिशर की मात्रा का जो सिद्धांत था उन्होंने कौन सा समीकरण दिया हुआ था जिसके माध्यम से समझाया जाता है, तो ये आपका होता है mv इक्वल टू पी टी। mv इक्वल टू पी टी होता है। m की मैं बात करूं तो m आपके होता है धन की आपूर्ति जो होता है वो m दर्शाता है, यहाँ पर धन की आपूर्ति जो होता है वो m दर्शाता है। v जो होता है ये आपके धन के वेग को दर्शाता है। जो p यहाँ पर होता है ये मूल्य के स्तर को दर्शाता है, यानी कि मूल्य का जो स्तर होता है वो p दर्शाता है। और यहाँ पर t की मैं बात करूँ तो t जो होता है वो लेन देन के स्तर को दर्शाता है। तो t लेन देन के स्तर को दर्शाएगा, p मूल्य के स्तर को, v मुद्रा के वेग को, और धन यहाँ पर m जो है वो मुद्रा की आपूर्ति यानी कि धन की आपूर्ति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एक्सप्लेन एज द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड रिपब्लिक इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वर्ल्ड रिपब्लिक आपसे पूछा गया है। देखिए गणतंत्र यहाँ पर पूछा गया है कि गणतंत्र जो है इसका मतलब क्या है। तो एक्चुअली गणतंत्र क्या होता है, हमारा लोकतंत्र होता है जिसको हम लोकतंत्र के नाम से जानते हुए। तो लोकतंत्र क्या होता है, जहाँ पर हम क्या करते हैं कि अपने जो लीडर होते हैं उनको हम खुद चूज कर रहे होते हैं, खुद उनको हम इलेक्ट करते हैं, यहाँ पर कोई मोनोपॉली जैसा नहीं होता है। तो ऑप्शन जब आप इंग्लिश में देखेंगे तो आप समझ सकते हैं इलेक्टेड चीफ, यानी कि निर्वाचित जो प्रमुख जहाँ पर होता है, ये हमारे भारतीय संविधान में जो होता है गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक की जो होता है परिभाषा को दर्शाता है। तो यहाँ पर निर्वाचित जो प्रमुख है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नेक्स्ट है कि हु एमंग द फॉलोइंग रोट द प्ले मृच्छकटिका। यहाँ पर मृच्छकटिका की मैं बात करूँ तो ये लिखा गया है शूद्रक के टाइम में, शूद्रक ने इसको लिखा हुआ था। एंड शूद्रक की मैं बात करूँ ये गुप्त काल के टाइम पर थे, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और इन्हीं के समय पर जो है कालिदास भी इन्हीं के समय हुए थे, शूद्रक के समय, और ये चंद्रगुप्त जो आपके सेकेंड थे उनके टाइम पर थे। और देखिए मृच्छकटिका यहाँ पर क्या, अगर मैं मृच्छकटिका की मैं बात करूँ इसका मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी, अगर इसका क्ले पॉट इसी को बोलते हैं, मिट्टी की गाड़ी इसका मतलब होता है मृच्छकटिका का। और मैं अगर बात करूं तो ये लिखी किस लैंग्वेज में कही है, क्योंकि ये भी आपसे पूछ देते हैं। तो संस्कृत में जो होता है मृच्छकटिका लिखी हुई थी शूद्रक ने। और इसमें क्या है कि एक चारुदत्त नाम का आपका दरिद्र था, यानी कि चारुदत्त दरिद्र था, और एक स्त्री है वसंत आपकी सेना, जिनके प्रेम प्रसंग को जो है मृच्छकटिका के अंदर दर्शाया गया है। नेक्स्ट आगे हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन बिफोर द rise of modern industrial system, Indian export consistency mainly the manufacture such as, यानी कि जो आधुनिक औद्योगिकीकरण प्रणाली आई उसके उदय से पहले जो भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से किसका निर्माण शामिल था। तो देखिए पहले आपका कॉटन एंड जो सिल्क गारमेंट्स था, यानी कि कॉटन एंड फैब्रिक था, इसका जो है यहाँ पर निर्यात किया जाता था। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दस कटिया डांस ऑफ इज अ ट्राइबल डांस परफॉर्म्ड बाय द टू मैन डिपिक्टिंग हिस्टोरिकल एंड मैथोलॉजिकल इवेंट्स, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो दस कटिया आपका डांस है ये पूछा है कहाँ से रिलेटेड है, तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा से रिलेटेड है दस कटिया डांस, और दो लोग के बीच में किया जाता है। और ये भी याद रखना है कि दो लोग होते आपके पुरुष ही हैं, यानी कि महिलाओं के द्वारा इसको नहीं किया जाता है दस कटिया डांस को। और क्या आप लोग याद रखेंगे, इसी में आपका मृदंगम हो गया, ढोल हो गया, बांसुरी हो गया, इन सारे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से आप लोग और डांस याद रख सकते हैं, जैसे आप लोग फुगड़ी हो गया, फुगड़ी के साथ में आपका देखनी हो गया, फुगड़ी हो गया, देखनी हो गया, ये आपके कहाँ के हैं, तो ये आपके गोवा के हैं। फुगड़ी और आपके जो हैं आपके जो आपका देखनी हो गया गोवा का है। और मैं बात करूं आपका जैसे चरकुला पूछ लेते हैं, या आपका कथक वगैरह यूपी का है, डांडिया गरबा आपका हो जाता है गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेड एल्गी। यहाँ पर लाल शैवाल आपसे पूछा। देखिए रेड एल्गी का मतलब देखिए आपका आर होता है, यहाँ पर आर आपको दिया हुआ है। मान लीजिए रेड मतलब आर हो गया, तो आर देखिए किस में लिखा है आपका, रोडोफाइसी आपका लिखा है, बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको याद रखना है, रेड एल्गी मतलब रोडोफाइसी, तो रेड से आपको याद रखना है रोडोफाइसी। और इसी की तरह आपका देखिए जैसे आपका दूसरा लिखा है फियोफाइसी, फियोफाइसी से आप याद रखिए भूरा शैवाल। ब्राउन एल्गी जो होता है यानी कि भूरा शैवाल होता है वो आपका फियोफाइसी होता है। और इसी के साथ मैं बात करूं क्लोरोफाइसी की, मैं बात करूं तो क्लोरोफाइसी आपका होता है हरा वाला, यानी कि क्लोरोफाइसी आपको दिया हुआ है, ये आपका हरा शैवाल होता है, ये आपको याद रखना है। क्लोरोफाइसी आपका हरा शैवाल है, फियोफाइसी आपका भूरा शैवाल है, रोडोफाइसी आपका लाल शैवाल है, और साइनोबैक्टीरिया जो होता है, साइनोबैक्टीरिया आपका नील हरित शैवाल है, ये भी आपको याद रखना है। साइनोबैक्टीरिया आपका नील हरित वाला है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है गुरु विपिन सिंह हु वॉज ऑनर्ड विद द नृत्य आचार्य अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड एंड कालिदास सम्मान, वॉज फेमस फॉर प्रमोटिंग विच क्लासिकल डांस। यानी कि जो गुरु विपिन सिंह थे ये किस डांस को प्रमोट करते थे, तो यहाँ पर मणिपुरी आपका दिया होगा, मणिपुरी राइट आंसर हो जाएगा। और मणिपुरी से आपको ये याद रखना है कि मणिपुरी जो डांस है इसके फादर के तौर पर भी गुरु विपिन सिंह को ही जानते हैं। एंड गुरु विपिन सिंह को जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला हुआ था, अगर इसकी मैं बात कर लूँ कि इनको कब दिया गया, तो 1966 के अंदर जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया गुरु विपिन सिंह के द्वारा। और कौन सी आपकी झावेरी बहनें बहुत फेमस हैं, तो झावेरी बहनों का भी जो रिलेशन है वो किससे है, वो आपके मणिपुरी डांस से है। मणिपुरी डांस जो होता है ये आपके राधा और जो आपके रुक्मणी के प्रेम को भी दर्शाता है, यानी कि राधा कृष्ण या राधा रुक्मणी का प्रेम पूछे कौन सा नृत्य दर्शाएगा, तो वो आपका दर्शाता है जाकर के मणिपुरी। और ये पूछ लें कि देखिए आपके डांसों में या तो लस्या होता है यानी कि आपका धीमे से होता है, या आपका तांडव होता है। तो लस्या और तांडव का दोनों का मिश्रण भी आपसे पूछे तो वो किस में होता है, वो आपका मणिपुरी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है म्यूजिशियन लाइक शकूर खान एंड पंडित राम नारायण विच ऑफ द फॉलोइंग आपके बिलोंग्स टू इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि पंडित राम नारायण और आपके शकूर खान है, इनका रिलेशन किससे है, तो ये आपके रिलेटेड है शहनाई से, शहनाई राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शकूर खान एंड पंडित राम नारायण तो हो गया, आपको और नाम बताने हैं। आपका सुल्तान खान हो गया, यानी कि सुल्तान खान का जो रिलेशन है इनका भी रिलेशन आपके सारंगी से। बिंदा खान अगर आपसे पूछ ले तो बिंदा खान का भी जो रिलेशन है वो किससे है, वो आपका सारंगी से है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है माउंट कंचनजंगा इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सुपर डिविजन्स ऑफ द हिमालय। यानी कि हिमालय के किस उपखंड में आपका कंचनजंगा स्थित है, तो ये आपकी मैं बात कर लूँ यहाँ पर, तो ये आपका दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बीच में जो है आपका स्थित है जाकर के कंचनजंगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी की मैं बात करूँ तो सिक्किम की सबसे जो ऊंची चोटी है वो भी आपकी कंचनजंगा, यानी हाईएस्ट पीक ऑफ सिक्किम इज कंचनजंगा, और ये आपके स्थित है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बीच में। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ चंदेरी इन 1528। तो यहाँ पर आपके मेदिनी राय राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो चंदेरी का युद्ध हुआ था ये मेदिनी राय वर्सेस बाबर हुआ था, और बाबर ने क्या मेदिनी राय को पकड़ के यहाँ पर कूट दिया था भाइयों, पता है, क्योंकि बाबर ने आपके 3-4 युद्ध ही लड़े, 1526 का पानीपत का, 1527 आपका खानवा का, 1528 आपका चंदेरी का, 1529 आपका घाघरा का। तो यहाँ पर आपके सारे युद्ध बाबर ने जीते हुए हैं। पहले में वाले में जो है 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा दिया हुआ था, खानवा वाले में 1527 में राणा सांगा को हरा दिया था, और यहाँ पर आपका 1528 जिसमें चंदेरी की बात करी तो इसमें मेदिनी राय को हटा दिया, वो आपका हरा दिया था। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द IBEF 2021 द इंडियन आपके जो पैरासिटुअल है आपका, यानी कि जो औद्योगिक औषधि उद्योग मात्रा है, ये आपकी इंडस्ट्री किस रैंक पर आती है, यानी कि जो हमारी औषधि आपकी इंडस्ट्री है जिसकी मैं बात करूं, यानी कि मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है ये आपके किस आपके रैंक पर आती है इंडिया के, तो ये हमारे यहाँ पर कौन सा रैंक आपका आता है, 3rd आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये 3rd रैंक पर इंडिया का जो होता है
औषधि उद्योग मात्रा आपकी आती है जाकर के दुनिया में। फर्स्ट नंबर की मैं बात करूं तो फर्स्ट नंबर पर आपका यूएसए आता है, यानी कि अमेरिका जो है आपका, ये आपका आ जाता है पहले नंबर पर। ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है द केस ऑफ के नजीम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डील्स विद द वायोलेशन ऑफ राइट्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। यानी कि जो हमारा केस हुआ था जाकर के, इसकी मैं बात करूं यहाँ पर आपका हुआ था जाकर के कौन सा, के नजीब बनाम भारत संघ का मामला, ये किस आर्टिकल से आपका रिलेटेड था? तो आर्टिकल 21 से इसका रिलेशन था के नजीब बनाम भारत संघ वाला, क्योंकि इसका रीजन ये था, ये आपके व्यक्तिगत और जो आपकी स्वतंत्रता होती है आपके, उससे आपका संबंधित यहाँ पर रहा हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हमारा है अगला कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज बिलोंग्स टू द इंडो बर्मन लैंग्वेज फैमिली, यानी कि तिब्बत बर्मी भाषा से कौन सा रिलेशन आपका भाषाओं का इनमें से नहीं है, ये आपसे पूछा है। परिवार से आपका, अच्छा परिवार से पूछा है, संबंधित है। देखिए आपका यहाँ पर मैं बात करूँ, उड़िया तो आपका होगा नहीं क्योंकि आपका उड़ीसा से, आप हटा दीजिए। त्रिपुरा भी आप हटा दीजिए। तुलुव आपका कर्नाटक की तरफ बोला जाता है। असमिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, आसामी जिसको यहाँ पर हम बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछे गए थे आपके 20 क्वेश्चन। हाँ, आपका रीजन मैं ये बता दूं कि जो लोग ये बोलते हैं कि 20 क्वेश्चन ही क्यों करवाते हो, 25 पूछे जाते हैं, तो वो रीज़न ये है कि जो क्वेश्चन काफ़ी इजी लेवल का पूछा जाता है, या उस क्वेश्चन को मैं दूसरे क्वेश्चन को कराते समय मैं बता सकता हूँ, इसलिए मैं उस क्वेश्चन को हटा देता हूँ, इसलिए मैं 20 क्वेश्चन करवाता हूँ। लेकिन डोंट वरी, यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट उन 5 क्वेश्चंस में नहीं छूटेगा जो मैं आपको ना बताऊं। सारी शिफ्टें मैं कवर करूंगा, बस आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट दिखाना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जिससे कि कमेंट वगैरह करिए, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। एमटीएस का वीडियो आपके लिए कल आ जाएगा।